आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मानंद द्वारा कहते, मीठे मीठे बच्चे, अब भारत बहुत दुखी है ना। दुनिया वाले ये नहीं जानते हैं कि ये भारत कभी सुखी भी था। कहते तो है भारत बहुत दुखी है, कंगाल है, गरीब हो गया। तो कभी से ही भारत में सुख होगा, धन संपत्ति होगी ना। बाप आते ही हैं हम आत्माओं को पावन बनाने, दुखियों को दुखों से लिबरेट कर सुख देने। बच्चे जान गए हैं ना। अभी अभी बाबा हमसे पूछते हैं, तुम आत्माओं को निश्चय हुआ है ना कि मुझे आत्मा का बाप अभी आया हुआ है। बाबा कहते हैं आत्मा ही अपने संस्कार अनुसार जन्म मरण में आती है। बच्चों को पहचान मिली है। स्वयं बैठ बाबा इस साधारण पल में बैठ बतलाते हैं। क्या बता रहे हैं हमें? सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज। बाबा परमात्मा में ब्रह्मतन में बैठकर हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं ये सृष्टि तो एक ही है, सिर्फ यही सृष्टि नई से पुरानी होती, पुरानी से नई। जैसे शरीर बचपन में नया होता है फिर पुराना होता है ना, नया शरीर पुराना शरीर, दो शरीर तो नहीं कहेंगे ना। वही शरीर नया भी होता है, वही पुराना भी होता है, एक ही होता है ना। ऐसे दुनिया भी एक ही है, नई से पुरानी, पुरानी से नई। अब नई कब थी ये हमें नहीं पता। फिर जब हम नई में जाएंगे ना, तब हमें ये भी नहीं पता होगा कि ये सृष्टि फिर पुरानी हो जाएगी। क्योंकि अगर हमें उस समय ये पता हो, लक्ष्मी नारायण को पता हो कि अब फिर से कलयुग आएगा, तो उनको उस नई सृष्टि का सुख देख सकेंगे वो। उनको तो चिंता लग जाएगी कि अब फिर से हम वापस से दुख का पाठ बजाएंगे। बाबा कहते हैं कि सारा ज्ञान अभी ही संगम युग पे होता है। जब बाबा इस सृष्टि पर आते हैं ना, इसी समय ही बाबा का ये जो त्रिकालदर्शी वाला ज्ञान है, तीनों लोकों का जो ज्ञान है, ये इसी समय आत्माओं को मिलता है। और ये ज्ञान सब नहीं सुनते हैं। और कई लोग सुनते भी हैं लेकिन समझते नहीं। एक तो है तो ये ज्ञान सभी आत्माओं के लिए, लेकिन उनमें से भी ये ज्ञान कौन सी आत्मा सुनती है? जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्मा है, जिन्होंने उस धर्म में पाठ बजाया होता है ना, वही ये ज्ञान सुनती है। एक है सत्य त्रेता वाली आत्मा, ये ज्ञान सुनेंगी जरूर सभी। जो भी त्रेता अंत तक आएंगी ना, वो इस ज्ञान को जरूर सुनेंगी। लेकिन जो सुन के अच्छी रीति समझ के जीवन में धारण करेंगी, फिर दूसरे नंबर पे आती है एक पहले नंबर पे सुनने वाली, दूसरे नंबर पे समझने वाली कि हाँ बात तो ठीक है, तीसरे नंबर पे है धारणा करके चलने वाली कि हमें कई चीजें अच्छी तो लगती हैं लेकिन हम उसको अपना के अपना बना के चलें, फिर वो तीसरे नंबर पे आती है। फिर चौथे नंबर पे है कि हम तो चल रहे हैं, हमें तो फायदा हो रहा है, फिर हम औरों को भी बताएं। तो ऐसे ऐसे 4 नंबर वाली आत्माएं होती हैं। और जो इस धर्म की नहीं होती ना, मतलब जो सत्य त्रेता में आत्मा आने ही नहीं वाली है, वो ज्ञान सुनेगी ही नहीं। समझना, धारण करना, सुनाना तो दूसरी बात है, सुनेगी ही नहीं। आपको कहेगी पता नहीं कौन सा ज्ञान सुना रहे हैं, बस आत्मा परमात्मा का ज्ञान सब सुनेगी कि मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा, इतना सब मानेंगी सब धर्म वाले। लेकिन जो ये हम सृष्टि चक्र का ज्ञान पढ़ते हैं, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग, कैसे धर्मों की वृद्धि हुई, कैसे हम परम धाम से नीचे आते हैं, कर्मों की हुई ये सारी बातें बाकी धर्म वाले नहीं सुनते। बाबा कहते हैं कि मैं आता हूँ एक ही बार आकर तुम्हें ये ज्ञान सुनाता। उनमें से भी कोटों में कोई में भी कोई इसको अच्छी रीति समझ के जीवन में धारण कर और औरों को सुनाते। जो जैसे जैसे 4 स्टेजेस में जैसे जैसे धारणा होगी और को सुनाएंगी, उस अनुसार फिर उनको उधर धन संपत्ति भी मिलेगा। भाई हम तो कह रहे कि जो ज्ञान सुने हुए वो तो सत्य त्रेता में आएंगे ही ना,
लेकिन उनको धन संपत्ति किस हिसाब से मिलेगा? जितना हम सुन रहे हैं उस हिसाब से धन संपत्ति मिलेगा, जितना हम सुन के समझ रहे हैं उस हिसाब से धन संपत्ति मिलेगा, जितना हम धारण कर रहे हैं उस हिसाब से धन संपत्ति मिलेगा, और जितना हम औरों को सुना रहे हैं इससे हमारा धन बढ़ता जाता है। ज्ञान धन जितना बांटते हैं ना उतना ये बढ़ता जाता है। तो बाबा आज हमें कहते हैं बच्चे इस पुरानी दुनिया को नया बनाने के लिए ही ये ज्ञान है, क्योंकि पुरानी दुनिया को नया बनाने के लिए समझ तो चाहिए ना कि इसको हम कैसे नया बनाएं। बातें तो बहुत लोग बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन वो शक्ति तो होनी चाहिए ना। हिंदू मुस्लिम भाई भाई किस नाते चलेंगे, वो शक्ति तो होनी चाहिए ना। हिंदू मुस्लिम भाई भाई पहले तो समझ होनी चाहिए किस रीति हम भाई भाई है। फिर दूसरा है कि हमारी में शक्ति तो हो, हम एक दूसरे का कुछ उल्टा सुल्टा न सोच के उल्टी सुल्टी बातें न सुन के हम एक दूसरे से बड़े अच्छे तरीके से चले। आत्माओं में इतनी शक्ति होनी चाहिए, वो देने वाला कौन है? परमात्मा। तो बाबा कहते हैं जब मैं आता हूँ ये ज्ञान तुम्हें सुनाता हूँ ब्रह्मा मुख से, और तुम्हें शक्तियां देता हूँ धारण करने की। बाबा सिर्फ सुनाते नहीं है, बाबा तो हमें आत्माओं को शक्तियां गुण अपनी शक्ति भी देते हैं कि, लेकिन वो किनको मिलती है फिर शक्ति? जो धारण करना चाहते हैं उनको ही तो मिलेगी ना, नहीं तो बाबा क्यों अपनी शक्तियां दें? भाई आज हमें बाबा ने जो पाठ पढ़ाया हम अगर उसको अपने जीवन में धारण करने चाहते हैं, बाबा उसको याद करेंगे, बाबा से बोलेंगे तो ही तो हमें शक्तियां मिलेंगी ना, नहीं तो बाबा क्यों अपनी शक्तियां देंगे? अगर हमें शक्तियां दें और हमने किसी गलत काम में यूज कर ली तो वेस्ट हो जाएंगी ना। इसलिए परमात्मा की शक्तियां भी हर एक को नहीं मिलती, उसके लिए भी सच्चाई सफाई होनी चाहिए, मन में परमात्मा की यथार्थ पहचान प्यार होना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं देखो इस रीति में इस ज्ञान से इस सृष्टि को नया बनाता हूँ, ज्ञान सुना के तुम आत्माओं को समझदार बनाता हूँ। फिर जब तुम्हारे स्वभाव संस्कार विकार आदि सब खत्म हो जाते, पुराने स्वभाव संस्कार और विकार, जब तुम एकदम अच्छे संस्कार स्वभाव वाली बन जाती हो, निर्विकारी बन जाती हो, तो इस सृष्टि में जो भी तमो प्रधान आत्माएं हैं ना वो सब ऊपर चली जाती है, अर्थात विनाश हो जाता है। फिर जो सिर्फ अच्छी वाली आत्माएं रहती हैं, जो भी पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, अपने को परिवर्तन कर रही हैं, वही आत्माएं सृष्टि पर रहेंगी, फिर उन द्वारा नई सृष्टि की स्थापना हो जाएगी। तो इस रीति बाबा सृष्टि को नया बनाते, बाकी ऐसे नहीं कोई और सृष्टि पर जाके हम जन्म लेंगे तो वो नई सृष्टि होगी, नहीं। इस पुरानी को ही नया बनाते हैं और मददगार किसको बनाते हैं? मनुष्य आत्मा को बनाते हैं, क्योंकि दुनिया में क्या चाहिए? मनुष्य आत्मा, प्रकृति, जीव जंतु। तो बाबा मनुष्य आत्माओं को शिक्षा देते तो आप ही प्रकृति और तत्व आदि भी, जीव जंतु जानवर आदि भी सतो प्रदान बन जाते हैं, लेकिन मूल किसको सतो प्रदान बनाना है? मनुष्य आत्माओं को। बाबा कहते सत्युग को कहा जाता है नई दुनिया, अब कलयुग में है ओल्ड दुनिया। नई दुनिया का बाबा ने नई दुनिया के बारे में तो बच्चों को बताया ही है। नई दुनिया में सत्युग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य होगा और त्रेता में लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। बाप कहते हैं बच्चे अब निरंतर मुझे याद करो, बाप परम धाम से हमको पढ़ाने आते हैं ना, राजयोग सिखाने आए। महिमा सारी उस एक परमात्मा की है, क्योंकि वही परमात्मा ही सबको ऐसे शक्तियां देते हैं ना। चाहे कोई भी देवी देवता हो, कोई गुरु सन्यासी धर्म स्थापक हो, सबको देने वाला कौन? वो परमात्मा। तो महिमा किसकी करनी चाहिए? उनकी करनी चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं इस समय सब तुच्छ बुद्धि है, इसलिए कुछ समझते ही नहीं है। मैं आता हूँ सबको ज्ञान देने। बाबा कहते हैं मैं, तुमने मुझे सर्वव्यापी कहकर टक्कर पत्थर में ठोक दिया है ना, लेकिन मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। मैं इस समय ऊपर से आता हूँ, जैसे तुम आत्माएं आती हो वैसे मैं भी आता हूँ। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं अवतरण लेता हूँ। बाबा बार बार बच्चों को क्या सावधानी देते हैं कि आत्म अभिमानी,
और हमेशा ये याद रखो कि मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूँ बाबा की बातें, और ऑर्गन्स द्वारा सुन रही हूँ, फिर धारणा करूँ। बाबा कहते हैं बस चलो फिरो, खाना बनाओ, कुछ भी करो, धंधा दौरी करो, लेकिन किसके साथ करना है? निरंतर श्री बाबा की याद रहे। पर शरीरधारियों को देखते हो, लेकिन इन शरीरधारियों को देखते हुए भी सदा ही किसकी याद रहे? उन परमात्मा की। तो जाके हमें उनकी आत्मा पे ध्यान जाएगा कि जब मैं परमात्मा के साथ हूँ और मैं किसी को देख रही हूँ तो मेरा ध्यान कहाँ जाएगा? आत्मा पर, क्योंकि परमात्मा किससे बात करते हैं? आत्माओं से करते हैं ना। तो मैं परमात्मा के साथ हूँ, जब मैं परमात्मा के साथ इनसे बातें कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरी नजर कहाँ जाएगी? आत्मा पर जाएगी। शिव बाबा अब इन द्वारा हमें समझाते हैं। बाबा कहते हैं अब इन शरीरों को देखना छोड़ो। जितना ये अभ्यास करोगे देही अभिमानी और देही को देखने का, इतना आपका हर प्रकार का विकार आदि जीवन में से खत्म हो जाएंगी। हर पुरानी दुख भरी बातें भी आप भूल जाओगे। आत्मा को देखने से परमात्मा बाप और अपना घर परम धाम याद आएगा। यह ज्ञान, जब बाबा चले जाते हैं तो ये ज्ञान भी प्राय लोप हो जाते हैं, क्योंकि सत्युग त्रेता में इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती है। ज्ञान क्यों जरूरी होता है? जब सदगति प्राप्त करनी होती है। अभी इस समय सभी मनुष्यों की क्या हो गई है? दुर्गति हुई है ना। सभी दुखी अशांत हो गए हैं। तो दुखी अशांत हो गए हैं, लेकिन लोग इस दुखी अशांत समय में सोच रहे हैं जब मनुष्य दुखी हो जाता है, शांत हो जाते है, तो भक्ति कर सकता है? भगवान को भी याद नहीं कर सकता है। वो अपने दुख में इतना बिजी होता है, और ही भगवान को बोलो कि भगवान को याद करो तो और ही उनको बोलता रहता है क्या भगवान ने किया, मेरे को इतना दुख दिया, और ही भगवान को ब्लेम करते। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, तो मनुष्य आत्मा को क्या जरूरी होता है? सच्चा ज्ञान, कि हमारे जीवन में जो ये दुख शांति आ रही है, ये हमें भगवान ने नहीं दी। इस दुख शांति को लाने वाला कौन है? मैं स्वयं हूँ, आत्मा। तो ये हमें चीजें पहले से ही सुननी थी। आज लोग कहते हैं भक्ति करना, ज्ञानवान सुनना ये बड़ों का काम है, या कोई दुखी हो उनका काम है। लेकिन बाबा कहते हैं अब के टाइम में, छोटे हो चाहे बड़े, सबको ज्ञान की दरकार है, क्योंकि सबके जीवन में दुख तो आता ही है। देखो बच्चों के जीवन में भी दुख तो आता ही है ना। तो हम पहले से ही बच्चों को भी ऐसी शिक्षाएं देते रहे ताकि उनको कभी दुख आए तो सारा बर्डन माँ बाप पे नहीं पड़े। वो इतने समझदार, इतने लायक हो कि हाँ वो भी समझ सके कि मुझे दुख क्यों हुआ। जरूरी है, क्योंकि हर प्रकार की इतनी सारी बीमारियां, और कब बीमारी देख के थोड़ी आती है ये बच्चा है या जवान है या बूढ़ा है या क्या, किसी को भी हो जाती है ना। तो बाबा कहते ये ज्ञान कोई बूढ़ों के लिए या किसी दुखी आत्माओं के लिए नहीं है, ये ज्ञान विश्व की सर्व आत्माओं के लिए जरूरी है। बच्चे की भी आत्मा तो है ना, उसका भी बाप परमात्मा है, वो भी किसी न किसी कहीं न कहीं से आई है। पता नहीं कौन सी हिसाब किताब लेकर, अपने बोझा लेकर आई है आपके घर में। जन्मते ही अगर वो अपना हिसाब किताब चुकतू करना शुरू कर देगी तो माँ बाप भी परेशान और बच्चा भी परेशान होता रहता है ना। देखो माँ बाप सिर्फ बच्चे को जन्म दे सकते हैं, उसका शरीर उसको दे सकते हैं, लेकिन आत्मा में जो ये जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है, बुरे स्वभाव संस्कार है, इसको कौन मिटा सकता है? इसको मिटाने के लिए परमात्मा की शक्ति चाहिए। तो हम बच्चों को भी अगर ऐसे ही सिखाएं कि तुम्हारे शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है उसको शक्ति प्राप्त होती है उस सर्वशक्तिवान बाप से, जिनको हम परमात्मा कहते हैं। उनको निराकार रूप में याद करने से बच्चों की आत्मा में भी शक्ति आती है, बच्चों के भी विक्रम विनाश होते हैं, जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा खत्म होता है, और ही बच्चे हमें हमसे बड़ों से ज्यादा अच्छे से परमात्मा को याद कर सकते हैं, अपने को आत्मा समझ के। क्योंकि
उनकी बुद्धि, मन बुद्धि में ये सारी बातें नहीं होती ना, कोई जिम्मेवारी नहीं होती। और अगर हम उनको सिखाएंगे कि अपने को आत्मा समझ के रोज परमात्मा को गुड मॉर्निंग बोलो, उनको याद करो, उससे मन की बातें करो, रोज रात उनको अपने मन की सारी बातें बता के फिर तो ऑटोमेटिकली उनका कनेक्शन परमात्मा से हो जाएगा और जल्दी हो जाता है उनका कनेक्शन, क्योंकि व्यर्थ बातें नहीं होती है ना, तो परमात्मा से उनका कनेक्शन जल्दी हो जाएगा। और उनके जीवन में अगर कोई भी ऐसी बात आने वाली होगी तो वो उनसे भी मुक्त हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा की शक्ति से हमारे विक्रम भी विनाश होते हैं। और अगर उनमें कोई बुरे स्वभाव संस्कार होंगे तो वो भी परिवर्तन हो जाए। इतना हमें निश्चय से हर एक को ये बात समझानी जरूर है। आज बच्चे कहते हैं हमारे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो हमें तो पता है ना मन क्यों नहीं लगता है, क्योंकि मन में व्यर्थ बातें आती हैं। हम सोचे इन बच्चों के मन में व्यर्थ बातें क्या होंगी, इनको क्या सोचने की दरकार है, लेकिन मन तो उनके पास भी है ना, और मन का काम तो सोचना है। और आजकल इस दुनिया में है ही क्या, फालतू बातें देखने को, सुनने को, तो फिर उनके मन में भी कैसी बातें आती हैं, यही व्यर्थ बातें आती है। और हम अभी तक ये सोचते हैं कि ये क्या, इनके मन में क्या बातें होगी, इनको क्या बर्डन होगा, लेकिन मन तो उनके शरीर में भी है ना। और आजकल सिचुएशन के हिसाब से पहले तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए कहीं हॉस्टल आदि में भी भेज देते थे, आजकल तो घरों में ही रहते हैं, तो सब चीजें देखते हैं, सुनते हैं, तो उनके मन में सब बातें वही होती, इसलिए तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो जब हम उनको ये अभ्यास कराएंगे, उनको बोलेंगे कि आप इस रीति उस सर्वशक्तिवान बाप को याद करो, तुम्हारी आत्मा का बाप है वो, तुम्हारे शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, उसको शक्ति देने वाला वो परमात्मा है। तो उनको याद करोगे तो उनके मन में भी जो भी व्यर्थ बातें होंगी, व्यर्थ चिंतन होगा, वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा की शक्ति से मन के विचार भी शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि वो है ही शुद्ध। तो शुद्ध चीज को याद करने से ऑटोमेटिकली मन बुद्धि संस्कार भी शुद्ध हो जाते हैं। तो इस रीति बाबा कह रहे हैं कि बच्चे ये ज्ञान सभी आत्माओं के लिए है, हमें सभी को बताना चाहिए। कोई भी दुखी परेशान आप देखते हैं तो उनको इतना जरूर बताना चाहिए कि बाप को याद करो तो दुखों से मुक्त होगे। यहाँ पे शरीरों को देखने की दरकार नहीं। हम सोचे तो बच्चा है अभी, ये क्या समझेगा, इसको क्या बताने की दरकार है, लेकिन दुख देख के थोड़ी आता है। और कहीं भी किसी भी सिचुएशन में ऐसी बात हो सकती है, उस समय आप उसके साथ नहीं हो, लेकिन उसके साथ उसकी आत्मा का बाप परमात्मा तो है ना, कम से कम उसके मुख से बाबा तो निकलेगा। तो बाबा तो ऑलवेज, कहाँ भी बाबा को याद करो तो बाबा तो हाजिर हो जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं अभी मैं तुम्हें सच्चा सच्चा ज्ञान देने आया हूं, इससे तुम्हारी आत्माओं की सदगति होगी। कर्मों की गति को हम जानते हैं ना, जहाँ बाबा हमें कर्मों की गति को, कर्मों की गति के बारे में भी बताते हैं। जब सब कुछ जान जाते हैं तो ऑटोमेटिकली मनुष्य आत्मा सावधान हो जाती है ना, अपने विचारों पर सावधान करती है, पहरा लगाती है कि कहीं मेरा कोई विचार फालतू तो नहीं चल रहा है, व्यर्थ तो नहीं चल रहा है, किसी के बारे में मैं बुरा तो नहीं सोच रहा हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ही कोई ना कोई विचार बुरा चलता है किसी के प्रति, और वो किसी के साथ फिर बुरा हो जाता है। फिर हम सोचते हैं, देखा, हम बोलते हैं मैंने ऐसे कहा था ना, मैं ऐसे ही सोच रही थी और उसका ऐसा हो गया। इसीलिए अपने विचारों को भी कंट्रोल में रखो, ध्यान दो। मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि करते हैं, भक्ति मार्ग की बातें तो अथाह है, लेकिन भक्ति से प्राप्ति कुछ नहीं होती, होती भी है तो अल्पकाल, थोड़े समय के लिए, क्योंकि बिना समझ से करते हैं ना। अगर हम खाना बना रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, लेकिन उस बनाने से हमें क्या फायदा होगा, उसको कौन खाएगा, उसको किस रीति, हमें खाना अच्छे से बनाना भी नहीं आता है। बस जो जो कह रहा है हम वो डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, समझ नहीं है। बस ये सब्जी बनानी है, बना रहे हैं, बना रहे हैं, अरे इसको क्यों डाल रहे, इससे क्या फायदा होगा,
इतना खाना क्यों बना रहे हो, कौन खाएगा, बस फलाने ने बोला है ना बना दो। ऐसे भक्ति में भी हम यही करते हैं, बस बड़ों ने कहा है ना कर दो, नहीं करोगे तो फिर कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाएगी। उसका कहना नहीं माना, खाना नहीं बनाया तो वो फिर कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा, चिल्लाएगा, मारेगा, इसीलिए जो है बना के दे दो, वो जाने उसका काम। ऐसी रीति भक्ति में भी हम ऐसे ही करते हैं। बाबा कहते इसीलिए तुम्हारी बुद्धि पत्थर बुद्धि बन गई, क्योंकि कभी विचार नहीं किया ना, कभी सोचा नहीं, मन बुद्धि को हमने ऐसी बातों को सोचने के लिए उसको भोजन ही नहीं दिया। और मन बुद्धि को सदा ही हम कैसा भोजन देते हैं, व्यर्थ भोजन। हाँ इसने ये किया, इसने ये किया। तो बाबा कहते हैं अब अपनी बुद्धि को जागृत करो, अच्छी बातों के बारे में विचार करो, हर एक चीज जो आप कर्म से कर रहे हो उसके बारे में पहले सोचो। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे भक्ति की भी कोई रीति रस्म निभा रहे हो ना, हर एक बात के लिए हमें सोचना चाहिए, फिर उसके बाद उसको करना चाहिए। एटलीस्ट हम अगर दिखावे के लिए किसी के सामने कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में उसका अर्थ पता होना चाहिए। बाबा ये कह रहे हैं कि हमारी इंटरनल, मुझे आत्मा को ये पता होना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। बाकी अगर कोई कह रहा है अगर नहीं किया तो घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उनके हिसाब से हम बाहर से कर रहे हैं, लेकिन मन में हमें समझ होनी चाहिए कि मैं ये क्यों कर रही हूँ और मैं करना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन इनके लिए ऐसे इनको खुश करने के लिए कर रही हूँ, तो हमारी बुद्धि पर इतना बोझा नहीं चढ़ता है। बाबा कहते हैं सत्युग में तो थोड़ी से मनुष्य होंगे, लेकिन वैभव बहुत होंगे। सत्युग में ये भक्ति आदि भी नहीं होगी। यहाँ तो मनुष्य है, इतने मनुष्य हैं जो खाने को भी नहीं मिलती है। पुरानी रेतीली जमीन है ना, अब यही रेतीली जमीन नहीं बन जाएगी। ऐसे नहीं कोई धरती सोना बन जाएगी, नहीं सर, अच्छी बन जाएगी। यहाँ पे फल फूल आदि सब्जी आदि सब ताजा फ्रेश निकलेंगी। नाम ही कितना मीठा है ना, स्वर्ग बहिष्ठ। बाबा कहते हैं पुरानी को तोड़ नई दुनिया यहाँ पे ही बनानी है। इस पुराने शरीर की अभी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब तक ये शरीर है तब तक मुझ आत्मा को इस शरीर में रहकर 21 जन्मों का वर्षा परमात्मा से लेना है, इसलिए इस शरीर की संभाल भी करनी चाहिए। बाबा कहते हैं कि अब तुमने अपने को आत्मा निश्चय किया है ना, बाप को याद करते हो या भूल जाते हो। इस पुरानी दुनिया में ये आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। अब आत्मा तो पावन बन रही है, फिर शरीर हमें सत्य में पावन मिलेगा। आत्मा को कभी निर्लेप नहीं समझना चाहिए। ये ज्ञान अब तुमको है। जो भी ज्ञान तुम्हें मिलता है उसके बारे में विचार करो, सुन के छोड़ो नहीं। हर एक ज्ञान की पॉइंट को विचार सागर मंथन करके उसके स्वरूप, उसका स्वरूप बन जाओ। ऑटोमेटिकली हम अगर दुनिया में कभी भी आत्मा, भगवान, देवी देवताओं का नाम सुने या उनके मंदिरों में जाए तो हमें तुरंत ज्ञान की बातें याद आ जानी चाहिए। एक भगवान के तुम सब भगत हो ना, पहले भगत थे, अब कौन बन गए हैं, बच्चे। बाप को हमने भूला तो हम भी क्या हो गए, निधन के बन गए ना। कितने दुखी हो गए, माँ बाप को बच्चे भूलते हैं, उनकी आज्ञाओं को ठुकराते हैं, तो दुखी परेशान हो जाते हैं ना। तो ऐसे तुम भी दुखी परेशान हो गए हो। अब बाबा फिर से हमें स्मृति दिला रहे हैं, जो जो बच्चे समझ गए हैं और बाबा की मत पे अभी चल रहे हैं तो उनका जीवन सुधर रहा है, और जो अभी तक पुरानी रीति चल रहे हैं उनका जीवन वैसे की वैसी। कलयुग अंत के बाद सत्य की आदि होती है। अभी पुरानी दुनिया में कितने धर्म, सत्युग में एक धर्म होगा, एक का ही राज्य होगा। परमात्मा अभी उस राज्य की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं अब तुम्हें तुम्हें फूल आदि की दरकार नहीं। फूल आदि जो हम एक दूसरे को देते हैं या औरों को माला आदि पहनाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं फूल किस किस कौन फूलों का हकदार है, जिसकी आत्मा और शरीर शुद्ध होता है। जैसे देवताएं,
देवताएं ही फूलों के हकदार हैं। सत्युग में तो फूल भी बड़े वंडरफुल होते हैं। अब तुमने माया को जीता है ना, पूरा पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कहते हैं अंत घड़ी तक हमें पुरुषार्थ करते रहना है, अपने ऊपर अटेंशन देना है, लेकिन अटेंशन दो, टेंशन वाला नहीं। भक्ति मार्ग में कहते हैं प्रभु ये सब आपका दिया हुआ है, आपकी अमानत आपने ले ली, अच्छा ले ली, फिर रोने की क्या बात। परंतु यह तो है ही रोने की दुनिया। मनुष्य कथाएं बहुत सुनाते हैं, मोह जीत राजा की कथा भी सुनाते हैं, फिर कोई दुख फील नहीं होता है। एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लिया, वहां कभी कोई बीमारी आदि नहीं होता है। बाबा कहते हैं एवर हेल्दी निरोगी काया रहती है 21 जन्मों के लिए। बच्चों को बाबा ने हर एक बात यथार्थ बताई है ना। बाप खुद बैठ समझाते हैं भक्ति मार्ग में भी मैं ऊपर बैठा कितना काम करता हूँ। परमात्मा भक्ति में भी हमारी ऊपर पुकार सुनते रहते हैं। नीचे तो एक ही बार आता, निराकार के पुजारी भी बहुत होते हैं ना, परंतु निराकार परमात्मा को हम क्यों पूज रहे हैं, उनको हम इतना क्यों याद करते हैं, ये कोई नहीं जानता है। शिव का लिंग के रूप में क्यों पूज रहे हैं, एक लिंग बना के उसके आगे इतना सर वगैरह झुकाना, नमस्ते आदि करना। आखिर ये पत्थर का लिंग है कौन, इससे मेरा क्या संबंध है, मैं तो शरीरधारी, ये पत्थर का लिंग है। चलो देवी देवताओं की तो मूर्तियां हैं, 2 हाथ 2 पाँव, एक मनुष्यों की तरह से उनको सजाते करते रखते हैं, लेकिन वो पत्थर के लिंग को हम ऐसे बना के उस पर इतना दूध आदि चढ़ा रहे हैं, उनकी इतनी पूजा कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, सर झुका रहे हैं, आखिर क्यों? ये सारे प्रश्न हमारे मन में उठने चाहिए। तो अभी तो हमें बाबा ने सभी प्रश्नों का उत्तर बता दिया है, लेकिन अभी भी अगर किसी और को भी बताना चाहते हैं तो उनके मन में भी ऐसे प्रश्न उत्पन्न कराइए कि आखिर हम क्यों इनको ऐसा मानते हैं, इनके इतने मंदिर क्यों बनाए हैं, शिव के ऐसे गुफाओं में ऐसे मंदिर क्यों बनाते हैं, इतने सारे देवी देवताओं के मंदिर क्यों बनाए हैं। तो जरूर बनाए हैं तो इनकी बायोग्राफी तो होगी ना। बाबा ने जो भी हमें जिसकी भी बायोग्राफी बताई है, शिव बाबा कौन है, कहाँ रहते हैं, उनसे हमारा संबंध क्या है, राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण में क्या अंतर है, राम सीता कौन है, ये अलग अलग देवियां कौन हैं, इन सब के बारे में जो हमें नॉलेज मिली है, ये सब हमें औरों को बताएंगे तो हमारी बुद्धि में भी इनके बारे में और नॉलेज बढ़ती जाएगी। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों की माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है अपने एकाग्र स्वरूप द्वारा सूक्ष्म शक्तियों की लीलाओं का अनुभव करने वाले अंतर्मुखी बनो। एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता है। जो अंतर्मुखी है ना, वे अंदर ही अंदर सूक्ष्म शक्तियों की लीलाओं का अनुभव करते हैं। बाबा कहते हैं कि आप जितना ही अंतर्मुखी होते जाओगे ना, उतना ही आप सर्व आत्माओं को देखकर, उनके स्वभाव संस्कारों को देखकर आप उनको मुख से कुछ नहीं बोलोगे। अंतर्मुखी बन परमात्मा की याद में रहकर उन आत्माओं को भी आप शक्तियां दो परमात्मा से। जब तक हम अंतर्मुखी नहीं होंगे ना, तब तक हम औरों को परिवर्तन नहीं कर सकते, खुद को तो नहीं कर सकते हैं। खुद को भी हमें परिवर्तन करना है तो हमें अंतर्मुखी बन के स्वयं की हर एक्ट को देखना है। फिर अगर हमें औरों को भी परिवर्तन करना है तो हमें अंतर्मुखी बन उनके बारे में सब कुछ, उनकी चाल चलन को देखना है, उनके व्यवहार को देखना है, परमात्मा की याद की शक्ति से और आत्माओं में भी गुण और शक्तियां भर। अंतर्मुखी अर्थात मैं आत्मा इस शरीर में बैठी सब देख रही हूँ, सुन रही हूँ। बाबा के साथ स्लोगन है
सर्व प्राप्तियों को स्वयं में धारण कर विश्व के स्टेज पर प्रत्यक्ष होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। अब जब भी आप किसी से मिलते हो, कार्य व्यवहार में जाते हो, तो सदा ये स्मृति रखो, मैं आत्मा सर्व प्राप्तियों से संपन्न हूँ। मुझ आत्मा को परमात्मा द्वारा सर्व प्राप्तियां हैं, सर्व शक्तियां, गुण, ज्ञान, समझ है। फिर अपने कर्म क्षेत्र में आओ, फिर औरों से संबंधित हो, तो ऑटोमेटिकली आप द्वारा बाबा की अनुभूति होगी कि हाँ, इनको शिक्षा देने वाला बहुत ऊंचा है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो भी जाती है, आपका स्वभाव ऐसे नीचे पर भी हो जाता है, फिर से उसको ध्यान देके करेक्ट करके फिर से उसी स्टेज पे आओ, रुकना नहीं, छोड़ नहीं देना कि अरे मैं तो फिर से मैंने तो किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, मैं तो बाबा के साथ थी। नहीं, अगर बोल दिया तो फिर से करेक्ट करो, फिर से अपने से प्रॉमिस करो बाबा से, फिर से उस कार्य में, उसी स्टेज पर वापस अपने कार्य में लग जाओ। अच्छा, ओम शांति।